जयपुर ग्रेटर नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक उस वक्त विवादों में घिर गई जब ऐन वक्त पर इसे स्थगित कर दिया गया। अधिकारी, आयुक्त, चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष और उप महापौर सभी सभागार में बैठक होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन महापौर डॉक्टर सौम्या ने इसे स्थगित करने का निर्णय लिया। आखिर क्यों लिया ये निर्णय, देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक स्थगित कर दी गई, लेकिन बैठक को ऐन वक्त पर स्थगित करना विवाद की स्थिति पैदा कर गया। कार्यकारिणी समिति की इस बैठक में कई एजेंडे और प्रस्ताव शामिल थे। कार्यकारिणी समिति की बैठक स्थगित। सुबह 11 बजे होनी थी कार्यकारिणी समिति की बैठक। कार्यकारिणी समिति की बैठक में शामिल थे 18 एजेंडे। बैठक में नामकरण से जुड़े थे 12 प्रस्ताव, वहीं कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े थे 6 प्रस्ताव। सुखदेव सिंह गोगामेडी का प्रस्ताव शामिल होना रहा चर्चा का विषय। करणी सेना की ओर से दिसंबर 2024 में दिया गया था ये प्रस्ताव। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत का प्रस्ताव भी 3 बैठकों से चला आ रहा था लंबित। वहीं बैठक के स्थगित करने पर उप महापौर पुनीत कर्णावत ने खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि समय पहले से तय था और बोर्ड के पास अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में बैठक को स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक में रामबाग सर्किल से लेकर निगम मुख्यालय तक का नाम स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चेयरमैनों ने भी बैठक स्थगित करने के तरीके पर सवाल उठाए। सभी के पास प्रस्ताव पहुंच चुके हैं, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हमारे पास समय भी कम है, उसमें कुछ अतिरिक्त रूप से भी एजेंडा जुड़ने चाहिए थे जो विकास से संबंधित होते हैं। सड़क, सीवर, लाइट, बिजली, पार्क और पट्टे बहुत जो देरी से दिए जा रहे हैं उन संबंध के में भी बात होती। इन सब विषयों पर चर्चा होती तो अच्छा रहता। महापौर डॉक्टर सौम्या ने बैठक स्थगित करने के पीछे स्पष्ट कारण बताए और कहा कि बैठक के लिए अंतिम समय तक उनके पास कोई अतिरिक्त एजेंडा नहीं आया और कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जिन्हें बिना उनके अनुमोदन के सीधे बैठक में लाया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहती हैं कि बैठक में पार्षदों के लंबे समय से अटके हुए प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें एजेंडे में शामिल किया जाए। महापौर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नई बैठक की तारीख तय की जाएगी और उसमें सभी प्रस्तावों को विधिवत रूप से शामिल किया जाएगा। कार्यकारी समिति की बैठक लगभग 10 से 15 दिन पहले है, वो मैंने तिथि दे दी थी और सभी को कह दिया कि जो भी प्रस्ताव है माननीय पार्षद महोदयों के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, विकास समितियों के जो भी आमजन के इसी से संबंधित प्रस्ताव है उन प्रस्तावों को इसमें सम्मिलित करावें और इसी की बैठक करवाएं। और उसमें कुछ जो है प्रस्ताव बिना अनुशंसा के ही, कुछ एजेंडे हैं बिना अनुशंसा के ही डायरेक्ट उस एजेंडे में सम्मिलित कर दिया, जो कि उनको अनुशंसा लेकर बाद में सम्मिलित करवाया जाना चाहिए। और कुछ हमारे चेयरमैन और पार्षदों के जो प्रस्ताव है वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। इस बैठक में शहर के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जैसे कि सड़क मरम्मत, जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और पार्कों के रखरखाव। लेकिन बैठक स्थगित होने से इन सभी मुद्दों पर निर्णय फिर टल गया। स्थानीय नागरिकों को उम्मीद थी कि इस बैठक में उनके क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी, लेकिन अब उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल नगर निगम ग्रेटर की कार्यकारिणी समिति की बैठक का ऐन वक्त पर स्थगित होना न केवल प्रशासनिक असंतुलन को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि निगम के भीतर समन्वय की कमी है। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।